बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में सैलाब आया उसका क्या सूरत हाल रही। और आप देख सकते हैं सुबह पंजाब में, तौसा शरीफ में, फाजलपुर में, जामपुर में, रुझान में जो तबाही हुई उसके हवाले से हम बात करेंगे। आपके साथ जो न्यू अपडेट हैं आपको मैं देखता हूँ, और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। यहाँ सैलाब ने ऐसे तबाही मचाई हुई है, यहाँ की यह सूरत हाल है। ये एमरजेंसी के तौर पर ये बोलना है। पाकिस्तान में जो सैलाब आया उसका ख़ुलासा ये है। पाकिस्तान में मानसून की गैर मामूली तवील सीज़न के दौरान बारिश और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब से जो मुताबिक जो नुकसान हुआ, तकरीबन 1500 अफराद शहीद हुए इस सैलाब में। और इस एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 लाख से ज़्यादा आबादी इस कुदरती आफत से मुतासर हुई, जबकि 6 लाख से ज़्यादा सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंपों में हैं। पाकिस्तान के हुकाम के मुताबिक सैलाब के नतीजे में कम अज़ कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस मुतासरीन इलाकों में तामीर नौ बहाली के अमल में ये 5 बरस भी लग सकते हैं। जी बताया जा रहा है जो सैलाब से नुकसान हुआ उसको दोबारा घरों में आबाद होना, फसलों को दोबारा फसलें उगाना और कारोबार पर दोबारा जाना, इसमें 5 साल भी लग सकते हैं। सुबह सिंध सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहां 23 अज़ला आफतज़दा हुए, जबकि 1 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासर हुए। सुबह बलूचिस्तान के 32 अज़ला में 91,82,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। और पंजाब में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला इलाका तौसा शरीफ है, जिसमें तौसा शरीफ में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि वही पहाड़ों से जो पानी आता है सैलाब से, वही पहला इलाका तौसा शरीफ आता है। तौसा शरीफ के काफ़ी सारा नुकसान हुआ, काफ़ी सारे अज़ला डूब गए, फसलें तबाह हो गई, मकानात धुल गए और कोई चीज़ बाकी नहीं बची। तो आपसे अर्ज़ है कि इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लीजिएगा। पंजाब के ज़िला राजनपुर में फाजलपुर हो गया, जामपुर हो गया, रुझान हो गया, इसमें भी काफ़ी सारा तबाही हुई, जिसमें 28 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 23 अज़ला में सैलाब से तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा अफराद किसी न किसी हद तक मुतासर हुए। तकरीबन 37 लोग शहीद हुए और 15,000 से भी ज़्यादा 1500 से ज़्यादा भी शहादतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटों में 37 अफराद शहीद हो गए, जिससे मजमूई तादाद तकरीबन 1500 तक पहुँच चुकी है। कागान में बताया जा रहा है कि कागान में सैलाब तेज़ रेल आया और मेरी बेटी को बहा कर ले गया। और कागान में तेज़ रेला बहुत ही काफ़ी सारा नुकसान के साथ आगे। दोस्तों मैंने कुछ क्या आपके साथ ये सैलाब की सूरत हाल बताई, जिसमें बताया जा रहा है कि फसलें तबाह हो गईं, घर टूट गए, कारोबार सब ख़त्म हो गए, मार्केटें ख़त्म हो गई, होटल के होटल तबाह हो गए, जानवर जो थे उनके जानवर ख़त्म हो गए, जानवर मर गए, बह गए, माल व असबाब सब बह गया। बताया जा रहा था कि हम सब जब जागे तो हमारे जो चारपाइयाँ थी वो पानी पर तैर रही थी, डूब गया, हमारा सारा नुकसान हो गया, अब हमारे पास कोई नहीं है। आप इनके लिए इमदाद के लिए आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी आगे बढ़ रही है, FGR काम कर रही है। हाजी अब्दुल हबीब जहाज़ों लेकर इन इलाकों में जाकर तकसीम कर रहे हैं। FGR आप सर्च भी कर सकते हैं, FGR की खिदमात देख सकते हैं। FGR के साथ ताउन करें, FGR के साथ इस इमदादी काम जायज़ा लें। आप देख सकते हैं FGR किस तरह काम कर रही है, पूरा पाकिस्तान में काम कर रही है, क्योंकि दावत इस्लामी का नेटवर्क वसी है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि जिस इलाके में आप देना चाहते हैं, जिस इलाके की आप मदद करना चाहते हैं, जिस इलाके के बारे में आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, दावत इस्लामी के नेटवर्क वसी होने की वजह से आप जान सकते हैं। और आप इनके साथ आगे बढ़ कर इन कामों में ही शिरकत करें। अल्लाह ताला हमें तमाम ज़मीन आसमानी आफ़ात बिला से निजात अता फ़रमाए। जिनका नुकसान हुआ अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फ़रमाए और नेमत बदल अता फ़रमाए। और जिनके बच्चे फ़ौत हो गए, जो अफराद फ़ौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, वर्सा को सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह न्यू वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत में भलाएँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।